राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कहते ये हैं कि शुक्रवार को नमाज करते थे, लेकिन मेरी अपनी जानकारी में है कि नमाज उसके बाद कभी पढ़ी नहीं गई वहाँ पर। ये ताला प्रशासन या शासन के निर्देश पर ही लगा था, तो मैंने प्रशासन और प्रशासन को पक्षकार बनाते हुए मुंसिफ सदर के यहाँ 25 जनवरी 1986 को एप्लीकेशन दी थी। क्योंकि जब मैं बाहर निकला न्यायालय से, तो हमारे इष्ट मित्रों ने और बहुत लोगों ने, ख़ासतौर से यहाँ पे फतेहगंज में कुछ लोग थे, वो सब मुझे लेके चले गए। तो मुझे लग रहा है कि ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है जो धर्म आधारित अब राजनीति शुरू हो गई है। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। हम अयोध्या में हैं और मेरे साथ फ्रेम में इस समय हैं उमेश चंद पांडे जी। ये नाम इस पूरी बहस में और इस पूरे प्रकरण में और इस पूरे नए आयोजन में इसलिए ज़रूरी है कि उमेश चंद पांडे उन कुछ इंसानों में से हैं जिनसे होते हुए 2024 की तारीख लगती है कि तारीख जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है 22 जनवरी का दिन। उमेश जी का जुड़ाव इस पूरे केस से साल 1986 से है, जब पहली बार राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार के समय बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था। क्यों खोला गया था? क्योंकि फैज़ाबाद की कोर्ट ने वो आदेश पास किया था और उमेश चंद पांडे वो वकील हैं जिन्होंने फैज़ाबाद की कोर्ट। कांग्रेस ने इस पर श्रेय नहीं लिया, 1986 का भी कुछ ने श्रेय नहीं लिया, 1990 का कोई श्रेय नहीं लिया। तो कैसे कोई कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो कांग्रेस की देन थी? इस तस्वीर को लाइव देखा। हम उमेश जी से बात करेंगे, उस लिटिगेशन की कहानी सुनने की कोशिश करेंगे। उमेश जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा मुझे ये बताइए कि जब 1986 में आपने ये PIL दाखिल की थी, उस समय वकालत शुरू करते आपको कितना समय हुआ था? आपकी उम्र कितनी थी, क्या था, बताइए प्लीज़ विस्तार से। मैंने वकालत, मैं 77 में मैंने LLB किया था और 79 से मैंने वकालत शुरू किया था। और जिस समय की ये बात हुई उस समय मेरी उम्र जो है वो 31-32 थी, क्योंकि मेरी 55 की पैदाइश है और ये 86 में ताला खुला था। तो उस समय मेरी उम्र जो है वो 31 थी एग्जैक्टली। इसमें देखिए, इसका असल में एजिटेशन चल रहा था। यहाँ पर राम रथ निकाले थे, उसमें भगवान रामलला को कैद में रखे हुए थे। इस साल 82 में विश्व हिंदू परिषद ने इसमें अपने पांव उतार दिए थे इस पूरे आंदोलन में। उसके पहले तो एक छिटपुट आंदोलन ही चल रहा था जी। तो उसमें उन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति करके किया था और उसमें मेन जो वो थे, उसमें महंत अवैधनाथ जी थे और यहाँ पर स्वामी परमहंस रामचंद्र दास जी थे। रामचंद्र दास जी वो थे जिन्होंने 1950 में वो सिविल का मुकदमा दायर किया था, जिसमें ये आदेश पारित हुआ था कि यहाँ से जो मूर्ति है भगवान रामलला की, उसको यहाँ से हटाई न जाए और इसकी पूजा अर्चना में कोई व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। उनका एजिटेशन चल रहा था और यहाँ पे वक्ताओं ने ये कहना शुरू किया था कि इस पे बगैर किसी आदेश के ताला बंद है यहाँ पे। मैं उस समय यहाँ वकालत करता था। स्वाभाविक रूप से मुझे भी जिज्ञासा हुई। मैंने यहाँ का जो पत्रावली थी उसका अवलोकन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद मुझे ये पता लगा कि कोई आदेश ताला लगाने का नहीं है। संभवतः किसी प्रशासनिक आदेश के चलते किसी समय उस पर ताला लग गया था। अच्छा, विशेष चीज़ ये थी कि उस समय जब 1986 में ताला खोलने के पहले का जो था, वहाँ पे 2 गेट होते थे। एक मुख्य द्वार था जिसको जिला जज के आदेश में O और P ताले गेट कहा गया। तो क्या कहा गया? O और P इन द सेंस, मतलब गेट नंबर O और P से उसको उन्होंने डिजिग्नेट किया कि एक गेट O है, दूसरा गेट P है। आउटर और पेरीफेरी ऐसा कुछ नहीं, एक मेन गेट जो था, जो एकदम फ्रंट पे था, उसको O गेट कहा गया और एक उसके साइड में गेट था जिसको P गेट कहा गया। ये बाबरी मस्जिद के गेट थे जी हाँ। अब बाबरी मस्जिद तो लोग कहते हैं, हम लोग तो राम जन्मभूमि भी कहते हैं उसको। तो राम जन्मभूमि मंदिर के उस पर जो एक लोहे का गेट लगा हुआ था, ग्रिल टाइप का, उस पर ताला लग गया था। तो आम नागरिक जो है वो उस ताले से बाहर, माने 24 फीट का कम से कम उसकी दूरी थी, उस 24 फीट के बाहर से वो दर्शन करता था।
लेकिन जो वीवीआईपी थे और जो पुजारी थे वो उस किनारे के गेट से अपने आप आते जाते थे। तो मुझे ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी आदेश से ताला खुला हुआ है, बंद है, तो वो ताला दोनों में बंद होना चाहिए और दोनों में नहीं खुलना चाहिए। एक में नहीं खुलता है, दूसरे में खुलता है, इसका मतलब ये है कि मुझे लगा कि किसी न्यायिक आदेश के तहत में ये ताला नहीं लगा है, कोई अरेंजमेंट टाइप का कर दिया गया, उसी तक चल रहा है। कोई कर दिया गया। अब ये हो सकता है कि मुस्लिम और हिंदुओं के शांति व्यवस्था के लिए कर दिया गया हो, या कोई और पीस कायम रखे हो इसलिए कर दिया गया हो, या ये हो सकता है कि जब अटैचमेंट हुआ था 22/23 दिसंबर 1949 में, जब राम का प्राकटोत्सव हुआ था वहाँ पर, तो उस समय रिसीवर नियुक्त किए गए थे और वो मंदिर अटैच किया गया था, यथास्थित कायम रखा गया था कि उस पर जो चल रहा है वो चल रहा है। चूँकि पूजा हो रही थी तो पूजा होती रही, नमाज लोगों ने बंद कर दिया था। कहते ये हैं कि शुक्रवार को नमाज करते थे, लेकिन मेरी अपनी जानकारी में है कि नमाज उसके बाद कभी पढ़ी नहीं गई वहाँ पर। तो जब मुझे ये पता लगा कि कोई आदेश नहीं है, तो निश्चित रूप से ये ताला प्रशासन या शासन के निर्देश पर ही लगा था। तो मैंने प्रशासन और प्रशासन को पक्षकार बनाते हुए मुंसिफ सदर के यहाँ 25 जनवरी 1986 को एप्लीकेशन दी थी कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, इसलिए इस पर तत्काल इस पर आदेश जारी किया जाए और ताला खोला जाए। मुंसिफ सदर साहब ने ये कहा कि एक सेकेंड मैं आपको पॉज करूँगा। यहाँ पर ना जब जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, चूँकि आप वकील हैं और आप अभी प्रैक्टिस में हैं, तो कई सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी कोई भूमिका इस आंदोलन में अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लिटिगेंट कोई और भी भूमिका रही? क्या आप इस आंदोलन में शामिल संगठनों के साथ किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे? लोग ये जानना चाहेंगे, ये सवाल वाजिब भी है। क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? फिर आगे कहानी सुनते हैं। कि मैं किसी संगठन में नहीं रहा, लेकिन स्वाभाविक है कि राम भक्त और हिंदू होने के कारण जो इनका आंदोलन हुआ था उसमें मैं शामिल होता रहा हूँ। मैं उसमें मतलब जैसे आप बाहर दर्शनार्थी कह लीजिए या किसी देखने वाले को कह लीजिए, उस तरीके से मैं शामिल था। लेकिन इनके किसी कार्यकर्ता या किसी उसमें सक्रिय भूमिका के उसमें नहीं था। मैं एक पूरी तरीके से, जैसे मान लीजिए इनका कोई धर्म संसद हो रहा था तो मैं बाहर से उसको मैं देखता था, मैं उसमें जाता था। जैसे लोग किसी की स्पीच सुनने जाते हैं, किसी का वो जाते हैं, उसी तरीके से मैं जाता था। मेरा किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं था और इनसे भी कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, फिर आप बता रहे हैं कि 25 जनवरी को आपने मुंसफ के यहाँ दाखिल किया उसको। तो वो उसमें उन्होंने पहले तो कहा कि जितने पक्षकार उनको आप पक्षकार बनाइए, मैंने सबको पक्षकार बनाया। तो 28 तारीख को उन्होंने ये कहते हुए उसको निरस्त कर दिया कि चूंकि इसमें मूल पत्रावली जो है वो हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई आदेश पारित करना संभव नहीं है। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाएंगे, आसान मतलब गैर कानूनी भाषा में। तो इसमें असल में ऐसा है कि देखिए 1949 के बाद 1950 में यहाँ पे 2 मुकदमे दायर हुए थे। एक गोपाल सिंह विसारद का मुकदमा था और एक रामचंद्र परमहंस का मुकदमा था। उसके बाद अखाड़े की ज़मीन कहते हुए तीसरा मुकदमा यहाँ निर्मोही अखाड़े ने दाखिल किया था। चौथा मुकदमा बाबरी मस्जिद एक्शन की तरफ से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 1961 में दाखिल किया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो बनी थी, एक्शन कमेटी बनी थी, वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की कमेटी। तो ये चारों मुकदमे जो है वो हाई कोर्ट के आदेश से एक साथ हाई कोर्ट में सुने जाने लगे, वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए थे। तो उनका जो मेन जो केसेस थे वो पत्रावली जो है वो हाई कोर्ट लखनऊ में मौजूद थी। इसके कारण से इसका आधार लेते हुए मुंसिफ सदर ने कहा कि चूंकि मूल पत्रावली वहाँ पर है, इसलिए इस प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित करना संभव नहीं है, और ये कहते हुए उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट मतलब लखनऊ बेंच तब तक बन चुकी थी? हाँ, वो चारों मुकदमे वहाँ चल रहे थे लखनऊ बेंच में, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट में। तो लेकिन मेरा ये कहना था कि मेरा किसी पक्षकार के खिलाफ कोई मैंने न मुकदमा कर रहा हूँ न मेरे कोई वो है। मेरा तो केवल ये मानना है कि चूंकि ऐसा कोई आदेश नहीं है जिससे प्रशासन उस पर ताला लगाए, तो इसलिए प्रशासन और शासन को निर्देश कर दिया जाए कि वो वहाँ पर तत्काल ताला खोल दें। तो जब मुंसिफ ने 28 तारीख को इसको खारिज कर दिया था तो उसकी मैंने अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष की थी। न्यायाधीश महोदय ने 31 तारीख को अर्जेंसी पर पूरे दिन सुनवाई की कि इसको तत्काल क्यों सुन लिया जाए, और ये मानते हुए कि ये मामला तत्काल सुनने योग्य है, क्योंकि देखिए उसमें ऐसा था, आपको याद दिलाना होगा कि रामचंद्र परमहंस जी ने एक घोषणा की थी
कि यदि इसका जन्मभूमि पर ताला न खुला तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। और उसमें रामचंद्र परमहंस एक बहुत प्रतिष्ठित साधु संत थे जिनकी बड़ी ओजस्वी वाणी भी थी और बड़ा उनका प्रभाव भी था, तो स्वाभाविक रूप से उनके पीछे लोग चलते भी थे। और राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने जो एक राम रथ यात्रा निकाली थी, उस राम रथ यात्रा में उन्होंने एक जेल खाना बनाया था और उसके अंदर भगवान राम की मूर्ति रखी थी और बाहर ताला लगाया था। तो वो आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो प्रतीकात्मक रूप से कि भगवान जेल में बंद हैं। भगवान जेल में बंद है, तो इसलिए जब उन्होंने ये पाया कि हाँ ये मामला तत्काल सुनवाई योग्य है, तो 1 फरवरी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तत्कालीन वो इंदु कुमार पांडे थे और एसएसपी करमवीर सिंह साहब थे, उनको तलब किया। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और ये पूछा गया कि अगर मान लीजिए ताला खुलता है या ना खुलता हो तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी। दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि ताले रहें या न रहें, मतलब चाहे वो बंद हो और चाहे खुला रहे, कानून व्यवस्था हम पूरी तरीके से संभाल लेंगे और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पाते हुए जिला न्यायाधीश ने जो है उस पर आदेश पारित किया। अब देखिए, लोग ये कहते हैं कि 40 मिनट के भीतर ताला खुल गया। देखिए, आदेश कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फोर्थविथ का आदेश होता है तत्काल, जैसे एनएसए में, जैसे हैबियस कॉर्पस के रिट पिटीशन में या उच्च न्यायालय में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है उसमें तत्काल रिहा करने का आदेश होता है। मतलब ऑर्डर पास होते ही ऑर्डर की कॉपी पहुंची तो रिहा करिए, उसका फोर्थविथ कंप्लायंस होना चाहिए, मतलब तत्काल उसका आदेश कॉपी मिलते ही ऑर्डर की इसको कंप्लाई कीजिए। जी हाँ, तो उसमें चूंकि जिला न्यायाधीश ने कहा कि फोर्थविथ इस ऑर्डर को कंप्लाई किया जाए, तो मात्र वहाँ से 5 किलोमीटर है अयोध्या और फैजाबाद की दूरी, जो यहाँ से न्यायालय है और न्यायालय से राम जन्मभूमि की। तो 40 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट के अंदर आदमी पहुँच सकता है, लेकिन 40-45 मिनट मिला। और चूंकि बहुत पुराना ताला था, उसकी चाबी उस समय उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो उसको तोड़ा गया था। तो ये जो कहते हैं कि न्यायालय के आदेश के 40 मिनट के भीतर ताला खुल गया, वो देखिए इसलिए गलत है क्योंकि न्यायालय ने आदेश ही किया था कि तत्काल ताले खोल दिए जाए। तो तत्काल अगर खोलने का है तो कंप्लायंस तुरंत होना चाहिए, इसलिए होता है। अच्छा, मुंसफ कोर्ट से ये मामला खारिज किस आधार पे हुआ था? वो उन्होंने इस आधार पे खारिज कर दिया। उनके समझ में ये आया कि शायद इससे लिटिगेशन कुछ बढ़ेगा। वो मेरे ख्याल से उस समय ये नहीं समझ पाए। मैं आसान भाषा में समझूं तो वो एक कह रहे थे कानूनी पछड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं अगर ऐसे समझूं तो जी हाँ। और मेरे अपने हिसाब से वो ये नहीं समझ पाए उस समय। उनका वो हो सकता है कि वहाँ से उनको यश न बदा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनके समझ में ये आया कि अगर मैं आदेश पारित करूँगा तो हाई कोर्ट में जो पत्रावलियाँ पड़ी हैं उसके खिलाफ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अवॉइड किया। जबकि मेरी प्रार्थना थी वो केवल ये थी कि आप प्रशासन और शासन को निर्देश जारी करें, उसके लिए उनको किसी पक्षकार को सुनने और न सुनने का कोई आवश्यकता नहीं था, ये इसमें था। अब जब ताला तोड़ा गया, आप जब बता रहे हैं खुला नहीं तोड़ा गया, थोड़ा उस समय के बारे में, दिन का कौन सा पहर था, क्या समय हो रहा था, थोड़ा उस समय के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खबर थी और ये आग की तरह की खबर थी। हालांकि मुझे वो सौभाग्य उस दिन नहीं मिल पाया कि मैं तत्काल राम जन्मभूमि का दर्शन कर सकूं, क्योंकि जब मैं बाहर निकला न्यायालय से तो हमारे इष्ट मित्रों ने और बहुत लोगों ने, ख़ासतौर से यहाँ पे फतेहगंज में कुछ लोग थे, वो सब मुझे लेके चले गए और वो स्वागत करने के लिए या जो भी कहिए, तो भीड़ के रूप में, तो मैं यहाँ रह गया। हाँ, दूसरे दिन मैंने वहाँ पे दर्शन किया जा कर के, तो उत्साह तो था ही। 2 चीज़ें थी, देखिए, एक तो राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के चलते कुछ आंदोलन चल रहा था, साधु संतों की पूरी टीम चल रही थी, कार सेवक तब तैयार नहीं हुए थे, लेकिन हाँ, ये राम जन्मभूमि का राम रथ यात्रा जो इन्होंने चला रहे थे उसके साथ में काफ़ी इनके कार्यकर्ता रहते थे। तो जागरण तो एक तरीके से हो ही था, और जागरण के समय में अगर कोई भी चीज़ हो जाती है और भी लोकल होता है तो स्वाभाविक भीड़ उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर तो भीड़ का हुजूम तो था ही, चला गया था इसमें, इसलिए वो माहौल तो जश्न का था उसमें। अच्छा जी हाँ। अब मैं इसलिए 40 मिनट की बात जब होती है ना सर, कि 40 मिनट में खोल दिया गया,
आप समझते होंगे, आप इतने दिनों से खबरें सुन रहे होंगे और आपने शायद इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में शायद बहुत दिनों बाद कैमरे पे आने का फ़ैसला लिया है। तो एक तो पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कैमरे पे आकर ये बातें कर रहे हैं। तो 40 मिनट वाली बात जो होती है, आप इस पर ध्यान जाता होगा आपको, कि इसलिए भी होती है कि फैज़ाबाद से लखनऊ की दूरी एक कंसिडरेबल दूरी है, 125 किलोमीटर के आसपास की है। अभी के मुकाबले अभी तो आपको 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, उस समय तो और समय लगता होगा। और उस समय दूरदर्शन के स्टेशन वगैरह सब लखनऊ में ही थे, फैज़ाबाद में कुछ भी नहीं था। और जिस समय ये हो रहा था तो उस समय कहा जाता है कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, ताला खोलने का, ताला तोड़ने का और न्यायालय के ऑर्डर के पालन का तमाम लाइव टेलीकास्ट सब लोग कर रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि इतनी तैयारी, इतनी मुस्तैदी थी। देखिए, मेरे ख्याल से जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, और आप तो खैर मीडिया में हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे, अभी तक किसी ने लाइव टेलीकास्ट दिखलाया नहीं है। किसी ने नहीं दिखलाया है। ये कहने की बात है केवल कि साहब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। उस समय देखिए, उसमें मीडिया का इतना योगदान नहीं था जितना आज की तारीख में है। उसमें बीबीसी थे, उसमें बाकी इधर उधर में दूरदर्शन थे। ये मीडिया का जैसे अब नेटवर्क का चैनल है, प्राइवेट चैनल है, सरकारी चैनल है, तब मेरे ख्याल से 86 में कोई चैनल नहीं था, सब सरकारी ही थे। सरकारी था। दूरदर्शन में भी DD1 और DD2 आता था, बाकी बाहर के पत्रकार थे, बाहर की रिपोर्टिंग थी। लेकिन 86 में ये नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है, उस समय समाचार पत्रों में इसकी खबर होती थी, क्योंकि उसमें मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। और उसमें दैनिक जागरण ने 2 दिन पहले हमारे हिसाब से ही उन्होंने ये खबर भी छापी थी कि 37 वर्षों से बगैर किसी आदेश के ताला लगा हुआ है। तो वो एक मूवमेंट चल रहा था। उस मूवमेंट में मैं एक छोटी सी चिंगारी के तरीके से आ गया था। तो निश्चित रूप से मेरे प्रयास से कुछ न कुछ मिला था। तो स्वाभाविक है कि मीडिया आती, और लेकिन मीडिया का रोल ऐसा नहीं था जैसा लोग बताते हैं कि साहब पल पल की चीज़ें ले रहे थे। देखिए, वहाँ पे मुझे तो नहीं लगता आज तक मैंने तो नहीं देखा कोई क्लिप किसी भी वीडियो की जिसमें ये दिखाया गया हो कि वो साहब हथौड़े से खोला जा रहा है, कोई तोड़ रहा हो, कोई खोला जा रहा हो, या कौन कौन वहाँ पर हो। ये खाली जो वहाँ पे लोकल रिपोर्टर थे जो पहुँच गए थे, जो वहाँ पे और लोग थे, उन्होंने जो बताया उसके ज़रिए सब आ रही चीज़ें जरिए से आ रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये सवाल आपसे पूछना मेरे ख्याल से यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस। जब ताला खोलने की घटना की बात आती है तो बहुत सारे राजनीतिक सवाल उठते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि उस समय राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी। जब राजीव गांधी पे सवाल उठे ताला खोलने के बाद, तो राजीव गांधी की सरकार में शामिल मंत्रियों ने कहा कि नहीं, राजीव गांधी की सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन साल 1989 में जब विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर शिलान्यास की अनुमति मांगता है, तो तमाम अप्रीहेंशन के बावजूद सरकार ये आदेश देती है, उनको ये अनुमति देती है कि आप शिलान्यास कर सकते हैं। और 1991 के मैनिफेस्टो में ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि बिना मस्जिद को नुकसान पहुंचाए वो राम मंदिर का निर्माण हो, इसके पक्षधर हैं। बैक टू साल 1986, राजीव गांधी की सरकार की इसमें कितनी शामिलियत थी, राजीव गांधी की कितनी शामिलियत थी कि ताला खुला क्या? क्योंकि बार बार प्रेशर बनाने की बात होती है। प्लीज़, आज की अगर आप 86 की बात छोड़ दीजिए, आज आप 2023 की बात लीजिए, 2024 की बात लीजिए। आज जो राम जन्मभूमि पर हो रहा है, अयोध्या में जो ये विकास हो रहा है, जो यहाँ मीडिया की फौज आ रही है, जो हज़ारों हज़ार लोग दर्शन करने आ रहे हैं, इसमें आप किसको श्रेय देंगे? इसमें सरकार को श्रेय देंगे। लोग कहते हैं ना कि मोदी और लोग कहते हैं कि मोदी योगी ने करवाया, कैमरे पे कहा है उन्होंने, लोगों ने जी। हर आदमी मानता है कि साहब चलिए साहब मोदी साहब हैं, और आप देखिए योगी जी हर तीसरे दिन यहाँ पे मौजूद हैं। आज कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। आज भी हैं, आज भी थे। तो स्वाभाविक है कि जो भी सत्ता में रहता है उसको उसका श्रेय जाता है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह मैं लगाता हूँ, मुझे आता है कि यदि गवर्नमेंट, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस के कहने पर ये ताला खोला गया जो लोग बताते हैं, तो कांग्रेस ने आज तक इसका श्रेय क्यों नहीं लिया, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। भागते क्यों रहे इससे? वो क्यों भागते रहे आप देखिए। और जहाँ तक आप शिलान्यास के देखिए, वो था क्या था ये, मैं तो एक चीज़ पूछता हूँ। लोग कहते हैं कि हाँ साहब राजीव गांधी ने, अगर राजीव गांधी या शासन या प्रशासन
के निर्देश पर ताला खोलने की कोई बात होती तो ये आदेश 25 जनवरी को या 28 जनवरी को मुंसिफ न्यायालय से भी दी जा सकती थी। उन्होंने क्यों नहीं दिया? ये 5 दिन का टाइम कोई फिक्स नहीं था, ये कोई डेट अगर फिक्स होती कि साहब नहीं 1 फरवरी को ही ताला खोला जाएगा, तब तो देखिए आप कह सकते हैं कि हाँ इसलिए इंतज़ार किया गया। 25 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी, 25 तारीख को सुनवाई हुई, 26 को सुनवाई हुई, 28 को सुनवाई हुई, 28 को खारिज हुआ, मुंसिफ ने आदेश नहीं दिया। तो इसको आप क्या समझेंगे? इस पर तो अपने आप स्पष्ट है कि देखिए उस समय चूंकि तत्कालीन गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, निश्चित रूप से श्रेय उनको गया होगा, लोगों ने लिया होगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो श्रेय ले पाए अगर उन्होंने किया होगा। जहाँ तक शिलान्यास की बात थी, आपको याद होगा कि उस समय विश्व हिंदू परिषद इस लड़ाई लड़ रहा था और स्वामी जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती ने शिलान्यास करने की बात कही थी वहाँ पर, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य शंकराचार्य ने। और जिस समय उन्होंने कहा था कि मैं शिलान्यास करूँगा और वो यहाँ आ भी गए थे, तो उनको किसी और ने नहीं रोका। ये राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति में जो लोग थे, इन्होंने रोका कि भाई आप कौन हैं, आप कैसे आ जाएंगे। ये विरोध इनके बीच में हुआ था, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं था, न वो इस तरफ थी न वो इस तरफ थी। और उसके चलते आपको याद होगा कि स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो है वो राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का गठन किया था और उसके बैनर तले उन्होंने वहाँ पे एक प्रतीकात्मक जो है वो उन्होंने शिलान्यास किया और दूसरा शिलान्यास राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति द्वारा किया गया था। तो अगर उसमें भी श्रेय लेना होता तो देखिए उसमें भी वो श्रेय लेते। दूसरी चीज़ देखिए, मैं ये देखता हूँ जहाँ देखिए 1949 में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, जिस समय राम प्रकटोत्सव होगा। 1950 में जिस समय सिविल जज के यहाँ से दीवानी में मुकदमा दायर हुआ और आदेश हुआ गोपाल सिंह विसारत या रामचंद्र परमहंस जी का, जो रीढ़ की हड्डी बनी जा करके जो जिसके आधार पर 2019 में फैसला हुआ, वो गोपाल सिंह विसारत का मुकदमा था। कांग्रेस ने इस पर श्रेय नहीं लिया। 1986 का भी कुछ ने श्रेय नहीं लिया, 1990 का कोई श्रेय नहीं लिया। तो कैसे कोई कह सकते हैं कि ये साहब सारी चीज़ें जो है वो कांग्रेस की देन थी। और यहाँ तक कि देखिए कल्याण सिंह जी को लोग मानते हैं कि साहब उनके कारण से ये हुआ और बहुत साहसी प्रवृत्ति के आदमी थे और उनके चलते जो है वो 6 दिसंबर 1992 को ये संपन्न हो पाया, ढह पाई, क्योंकि उस समय वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। तो अगर बगैर केंद्र की अनुमति के राज्य सरकार का कोई आदमी इस तरीके से नहीं कर सकता है कि वो केंद्र सरकार सोती रहे और यहाँ लोग तोड़ते रहें। तो इसमें भी निश्चित रूप से अगर आप यूँ देखिए तो केंद्र सरकार की भी भूमिका रही, लेकिन नरसिम्हा राव ने फिर वहाँ पर भी आप लेकिन एक्सेप्ट करने से कहीं कुछ नहीं किया। तो देखिए ये चीज़ें खाली ये है कि जो सक्षम होता है, जो सत्ता में होता है, जो शासन में होता है, निश्चित रूप से लोग उसी की बात करते हैं। हाँ ये ज़रूर है, आप ये देखिएगा, वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ या मैं भाजपा का विरोधी हूँ या समर्थक हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो एपिसोड इस समय हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है कि अब एक ग्रुप किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार रखने लगा है कि वो ये बता दे कि ये साहब हिंदू हैं या नहीं हैं, ये राम भक्त हैं या नहीं हैं, ये राम विरोधी हैं या नहीं हैं। ये चीज़ें अभी तक नहीं थी, ये अब नया डेवलपमेंट शुरू हुआ है। ये नया डेवलपमेंट शुरू हुआ है। ये डेवलपमेंट कैसे क्यों दिख रहे हैं आप सर? क्या इसकी पृष्ठभूमि में क्या देखते हैं आप? अभी कुछ मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अभी तक राजनीति जो है वो फैक्ट पर आधारित होती थी, मुद्दों पर आधारित होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो भी कुछ वो धर्म पर आधारित हो रही है और ये धर्म जो है वो हावी हो रहा है। जैसे देखिए, जैसे केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, ममता बनर्जी काली जी का दर्शन करने जा रही हैं, योगी जी राम जन्मभूमि का पर सारा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी तमाम मंदिर घूम रहे हैं, मोदी जी दक्षिण मंदिर में मंदिर घूम रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के शिवधाम जो है आपके राहुल गांधी भी जा रहे हैं,
तो अगर सारे के सारे नेता जो भी उसके हैं, और वो देखिए मुलायम सिंह, वो अखिलेश जो है वो कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ कि जो भी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो वो हैं, वो धर्म का आधार ले रहे हैं, चाहे जिस आधार पर ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है जो धर्म आधारित अब राजनीति शुरू हो गई है। अब इसका परिणत क्या होगा ये देखिए आने वाले इलेक्शन में पता लगेगा। राजनीति पॉलिसी पे होनी चाहिए और तमाम नियमों पे, जैसा मैं भी मानता हूँ, संवैधानिक मूल्यों पे, पॉलिसीज़ पे, आपके कामों पे, आप देश में और विदेश में अपने तमाम नागरिकों को कितने अधिकार दे रहे हैं और कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, इस पे होनी चाहिए। वो चाहिए, लेकिन आप भी ऐसा मानते हैं? लेकिन उस पर नहीं हो रहा है। आप देखिए अब जो भी हो रहा है, आप क्या आपको देखिए लगता है सर कि मतलब, चूँकि हम उस कहानी से आगे के डिस्कशन में आ गए हैं, तो इसलिए मेरा सवाल थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। क्या आपको लगता है कि देश में राजनीति की जो दिशा बदली, जिसमें धर्म की एंट्री हुई, क्या इसमें राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है? एक मेजर हाथ तो है ही है। देखिए मैं कम से कम इसको एक स्टूडेंट की तरह भी अगर ऐसे देखूं तो भी शायद मुझे ऐसा समझ में आता है। आप शायद सुधार कर सकें इसमें। आप स्मरण करिए कि इसके पहले जब लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने रथ यात्रा शुरू की थी यहाँ से लेकर के सोमनाथ तक, तब इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन उनके चलते यहाँ से सोमनाथ तक की जो यात्रा उन्होंने की, उससे जनाधार बढ़ा, उससे पॉलिटिकल गेन लिया। और निश्चित रूप से उसके बाद देखिए आप, मुलायम सिंह के लिए एक ही बात आती है कि कार सेवकों को उन्होंने मरवा दिया। एक ही बात होती है, क्यों मरवा दिया, कैसे मरवा दिया, कौन सी परिस्थिति, या उसमें कौन कौन से शामिल थे, या किसकी किसकी गलतियां थी, आज तक कोई नहीं आया है। लेकिन एक आदमी को आपने दोष दे दिया तो दे दिया। उसी तरीके से जो श्रेय लेने की बात हुई, जो माहौल पैदा किया, जो स्थिति बनाया, वो उसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी साहब हैं। वो उनको योगदान जाता है और वो इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था। काफ़ी लोगों को उन्होंने जागृत किया। हिंदू जागृत तभी हुआ जब लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने रथ यात्रा शुरू की। उसी समय बृजभूषण शरद सिंह का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पहले वो राजनीति में नहीं थे, कैसरगंज के सांसद थे, वो उनके रथ पर बैठ के गए थे यहाँ पे। लेकिन अब दुख इस बात का है कि जिन जिन लोगों ने इस तरीक़े का योगदान किया, उनकी याद आजकल मेरे ख्याल से आयोजकों द्वारा भी नहीं लिया जा रहा है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, आपकी बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार जी हुए, या यहाँ रामविलास वेदांती जो 2 बार सांसद थे वो हुए। ये सब मुखर थे। और 6 दिसंबर 1992 को जिस समय इसका ढांचा ढहा जा रहा था, उस समय मंच पर अगर कोई अंत तक आदमी वहाँ पे मौजूद था, तो उसमें साध्वी रितम्बरा के बाद दूसरा व्यक्ति रामविलास वेदांती ही थे। लेकिन आज रामविलास वेदांती कहाँ हैं, शायद किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि उसका नाम नहीं ले रहे हैं कोई आदमी। तो ये जो भूलने और स्मरण करने की जो प्रथा चल गई है, ये क्या है क्या नहीं है ये ज़रूर है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि धर्म आधारित राजनीति अगर हो गई तो देश में किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट की संभावना ख़त्म हो जाएगी, जिसमें रोज़गार है, जिसमें बेरोज़गारी है, जिसमें और लोग और पार्टी जो इस मुद्दे को उठा रही है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये भी देखिए गड़बड़ हो चल रहा है। इस समय हम जो है वो उस आदि युग में पहुंच गए हैं जहां पर स्त्री पुरुष का कोई लेना देना नहीं था। जिस तरीके से स्त्रियों के ऊपर इस समय अपराध हो रहे हैं, ये इस पर चिंता करनी चाहिए। इस पर देश में इंक्लूडिंग यूपी हो रहे हैं वो अपराध, हर जगह हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। और हम सीना ठोंकते हैं कि सब लॉ ऑर्डर कंट्रोल है। तो कैसे कंट्रोल अगर हमारी लड़कियां कहीं सड़क पर नहीं जा सकती हैं? लेकिन अब इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। सर एक बात में, आप इसको एनॉमली भी कह सकते हैं और इसको कौतूहल भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस पीढ़ी से मैं आता हूँ, जो समझ मेरे अंदर है, जो बहुत सारे देश के बड़े वर्ग के अंदर है, वो ये है कि अगर आप राम भक्त हैं, वो एक समझ मतलब ऐसी समझ है कि आप उसको वोटिंग के शक्ल में देखिए। मतलब मैं तो इस वाली वोटिंग से भी आया हूँ, अब ये वाली वोटिंग होती है, तो
वोटिंग की शक्ल में देखिए तो इस देश में एक बड़ी समझ ये रही है मतदाताओं के बीच में कि अगर राम भक्त है, राम मंदिर का समर्थक है, तो वो भाजपा का ही समर्थक होगा। ये एक ऑटोमेटिक लाइन बनती है लोगों के मन में। लेकिन मुझे आपकी बातचीत से कम ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक कि आप राम भक्त हैं, रहे हैं, जैसा आपने दावा किया और अब भी होंगे, लेकिन अब भाजपा के या किसी पार्टी के मुखर समर्थक नहीं हैं, आप नीतियों के समर्थक मुझे दिखाई देते हैं। इस गिरावट को या इस बदलाव को, आप इसको जो भी नाम दे लें, जो भी उपमा से इसको संबोधित करें, आप देखते कैसे हैं इसको? देखिए, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन यहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन किसी ने हनुमानगढ़ी का श्रेय नहीं लिया कि साहब मैं बजरंगबली में जाता हूँ, या किसी ने ये नहीं कहा कि साहब आप अगर हनुमानगढ़ी नहीं जाते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। लेकिन अब ये जो परिपाटी शुरू हो गई है कि अगर आप राम का नाम लेते हैं तो ठीक है, अगर आप राम का नाम नहीं लेते। अब देखिए, सवाल सिर्फ इस बात का है, हम ये नहीं कहते कि विरोधी पार्टियां जो भी हैं, जो भी, जैसे मान लीजिए कांग्रेस है या विपक्ष की पार्टियां हैं जो भी, जिन्होंने ये कहा कि साहब हम 22 जनवरी को नहीं आएंगे, हम उसके बाद आएंगे, ठीक है, ये उनका अपना मानना है, वो आवे या ना आवे। हमने कोई आपका पेटेंट राइट नहीं रखा है कि अगर आप नहीं आते हैं 22 तारीख को तो हम आपको एक सर्टिफिकेट दे दें। ये जो ट्रेंड चल गया है, ये ट्रेंड बहुत ख़तरनाक है। इसमें देखिए, और निश्चित रूप से कौन दे रहा है? अगर आपने बुलाया, हमने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, तो बात समझ में आती है। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि साहब मैं उस तारीख को नहीं आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा, तो मैं ये कह दूँ कि साहब आप राम विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। ये चीज़ें जो आ गई हैं, ये थोड़ा सा कष्टप्रद है और इसको सोचना चाहिए लोगों को। हाँ, ये ज़रूर है, देखिए अयोध्या में पैदा हुआ हूँ, भगवान राम की यहाँ पर ही है, उनका सारे लोग भक्त हैं। और मैं आपको बताऊं कि राम जन्मभूमि जिस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जब कम लोग जाते थे, उस समय भी यहाँ का कनक भवन मंदिर जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से था, और वहाँ लोग जाकर के एक एक घंटे बैठते थे, और आज भी बहुत शांति मिलती है। हम लोग अक्सर जाते थे, यहाँ पर जाते हैं। अब कनक भवन का आप देखिएगा तो राम जन्मभूमि के बाद वो जैसे, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप देखिएगा कि जैसे मालूम होता है कि कोई वो मंदिर थोड़ा अंधेरे में हो गया है। तो डेवलपमेंट अगर है तो डेवलपमेंट सारे चीज़ों का होना चाहिए। यहाँ के सारे मंदिरों का बहुत महात्म्य है। मंदिरों का महात्म्य है, हनुमान जी का भी है, क्योंकि बजरंगबली के दर्शन के पहले आप कहीं नहीं, वो अयोध्या के कोतवाल माने जाते हैं। नागेश्वर नाथ जी का मंदिर हम सबसे प्राचीनतम मंदिर है, लेकिन राम घाट पर है, राम की पैड़ी पर है। लेकिन आप जाइएगा तो अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, एक अंधेरा सा है। वो ये डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। अब हो सकता है कि बाद में हो, क्योंकि देखिए अभी तक अयोध्या का विकास, हाँ, वो श्रीपद मिश्रा जी थे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, और दुर्भाग्य से वो भी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। उनके समय में ही यहाँ अयोध्या की जो योजनाएं इस समय चल रही हैं, उनके द्वारा ही शुरू किया गया था। वो चाहे पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण हो, चाहे रेलवे का पुल हो, चाहे राम की पैड़ी हो, चाहे यहाँ पर रामायण, संस्कृत रामायण है, उसका है, राजघाट के वो है। ये सारा जो डेवलपमेंट शुरू था, जो वर्कलोड शुरू किया था, वो श्रीपद मिश्रा जी द्वारा किया गया था। अब श्रीपद मिश्रा जी द्वारा किए गए चीज़ को क्यों गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, वो सारी चीज़ें अब हो रही हैं। ये एक तरीके से देन उनकी है, और वो देन भी उस समय ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन मेरे ख्याल से उसका भी श्रेय उन्होंने कभी नहीं लिया। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ये कष्ट होता है। और चूँकि देखिए, राम के नाम पर स्वाभाविक रूप से योगी जी और मोदी जी हैं, वो 5 मरतबा 4 मरतबा आ चुके, और मैं तो सिर्फ इसलिए खुश हूँ कि देखिए किसी नाम पर हो, राम के नाम पर ही हो, लेकिन अयोध्या का विकास हो रहा है। आज जो आप अयोध्या देख रहे हैं, ये अयोध्या ऐसी अयोध्या कभी नहीं थी। हाँ, मेरा मतलब 6वां 7वां दौरा है, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, मैंने देखा है। हाँ,
ये ना सड़कें इतनी चौड़ी थी, ना इतना डेवलपमेंट हुआ था। यहाँ पर छोटे मोटे जो है वो कारीगर रहते थे, वो अपने मेला और जो कुछ समय समय पर होता था उससे अपनी जीविकोपार्जन करते थे। अब वो थोड़ा सा वो चेंज हो गया है। तो इसका श्रेय निश्चित रूप से मोदी तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ योगी जी को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके चलते ये डेवलपमेंट हुआ है। मेरा एक सवाल है, तो साल 1986 में ताला खुला तो क्या आपको इस बात का कोई भी भान या कोई भी अंदाज़ था कि एक भीड़ आएगी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को, या जिसको विवादित ढांचा भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसको तोड़ डालेगी? इसका कोई अंदाज़ था आपको? और आप 6 दिसंबर की घटना को देखते कैसे हैं, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ 6 दिसंबर की घटना के पहले आपको 3 घटना की और याद होनी चाहिए। जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के द्वारा नाम से आया था, जब इन्होंने यहाँ कार सेवकों को आह्वान किया था कि कार सेवा करेंगे, और उस समय 2 चीज़ें होती थी कि मुसलमानों द्वारा ये कहा जाता था कि हम नमाज पढ़ेंगे, हिंदुओं द्वारा उसका विरोध होता था। ये एक परपाटी थी दोनों तरफ से, न वो नमाज पढ़ने आते थे और न ये विरोध करने गए, लेकिन एक होता था और ये आंदोलन को एक हवा मिलती थी कि साहब देखता हूँ आप नमाज पढ़िए, तो उसको मतलब मसल फ्लेक्सिंग होती थी बस दोनों तरफ से, मसल टसल होती थी जो राजनीतिक रूप से होती आजकल की तारीख में। उसको लेकर के यहाँ पर जो कार सेवक आए थे, दूर दूर से बेचारे आए। देखिए 6 दिसंबर की घटना तो हर आदमी जानता है, इसके पहले भी अक्टूबर में इतनी ही भीड़ राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई थी। तब गुंबद पर नहीं चढ़ के गए थे बल्कि अंदर गए थे 90 के पहले। तो उस समय स्वामी रामदेव जी थे, इनकी भी करीब 250-300 की लेकर भीड़ ये भी जा रहे थे वहाँ दर्शन के लिए। इनको स्वामी रामदेव, ये स्वामी रामदेव जो वामदेव बोल रहे हैं, ओके, वामदेव, तब इनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था रामदेव का। स्वामी वामदेव थे। वामदेव जी को जो है वो इन्हीं लोगों ने रोका, माने जो विश्व हिंदू परिषद के कर्ता धर्ता थे, माननीय अशोक सिंघल वगैरह ने, इन्होंने रोका कि आप आगे मत जाइए, इसलिए कि हम लोगों की वार्ता हो गई है, यहाँ मंदिर बन जाएगा। और वो जो कार सेवक, मैं भी था, इसलिए मुझे मालूम है कि कम से कम नहीं तो हजारों हजार की भीड़ जो है मंदिर परिसर के अंदर मौजूद थी। लेकिन देखिए, जो लोग श्रेय लेते हैं कि 6 दिसंबर की घटना इनके द्वारा हुई या उनके द्वारा हुई, मैं ये समझता हूँ उस दिन भी तोड़फोड़ की गई, लेकिन वहाँ दीवारें तक नहीं टूटी जब पूरा कार सेवक अंदर थे। और 6 दिसंबर को जो यहाँ पे 5 दिसंबर को जब लोग जुटे, उसमें से अधिकांश कार सेवक वो थे जो 2 बार आ चुके थे और तीसरी बार यहाँ आए हुए थे। और उस समय किसी भी तरीके से ये कि खबर आई थी कि साहब बाला साहब ठाकरे साहब भी आ रहे हैं कार सेवक, तो वहाँ ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र और कर्नाटका के थे। उनमें एक जोश था कि साहब वो आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर होटल वगैरह भी सब बुक कर दिया गया था, सारी चीज़ें थी। अंत समय में वो नहीं आए, लेकिन उन कार सेवकों से सौभाग्य से मेरी बातचीत हुई थी 5 तारीख को। 5 तारीख को इन लोगों ने ये कहा कि आप लोग बालू से प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे। उसमें यहाँ बात नहीं हुई थी कि ये लोग चढ़ेंगे। तो उसमें जो लोग आए थे, मेरी बात हुई थी, उसमें से कुछ लोगों ने यही कहा था कि क्या हम लोग मूर्ख हैं कि 3 बार आ रहे हैं और तीनों बार हम बालू से कार सेवा करेंगे, वो कल बताएगा। और देखिए, वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो उनकी उत्तेजना हो, चाहे वो आंदोलन में उनका हिस्सा हो, या भगवान का ही कुछ श्रेय मिलना हो, कि वो लोग चढ़ गए और ये पूरी की पूरी घटना हुई। लेकिन उस घटना के समय जो उच्च अधिकारी इनके थे, वो मंच पर कोई नहीं थे, केवल 3 लोग जो मैंने आपको बताया, केवल 3 लोग थे। और बल्कि जिस समय, अगर यहाँ पे जो लोग हैं उनको याद होगा कि सर्वप्रथम उस गुंबद पर चढ़ने वाले केवल 8 लोग थे और उसमें एक महिला भी थी। बगैर किसी सहारे से वो चढ़े हुए थे, और वो या तो महाराष्ट्रियन थे
या कर्नाटका के थे, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन हिंदी नहीं आती थी उनको। तो उसमें राजमाता सिंधिया थी मंच पर। इनसे कहा गया था कि आप इन लोगों को उतारिए, और उन्होंने उसमें कहा भी था कि आपको भगवान राम की सौगंध है, आप लोग नीचे उतर आइए। तो वो हिंदी नहीं समझते थे, वो केवल भगवान राम की जब बात होती थी वहीं से वो हाथ उठाते थे। भगवान राम मतलब प्रेज उनके लिए। वो केवल जानते थे, राम नाम एक जानते थे, वो वहाँ से हाथ उठाते थे। तो वो मोरे साहब और पंत साहब थे, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने महाराष्ट्रियन में उन लोगों को कहा। तो एक समय था कि गुम्बद पूरी की पूरी खाली हो गई थी, लेकिन फिर कुछ समझ में आया उन लोगों को, वो फिर चढ़ गए। ये बाकी कार सेवक जो है वो उसके बाद पहुंचने वाले थे, लेकिन मेन जो जिन्होंने शुरुआत की और जिनको मेरे अपने हिसाब से पूरा का पूरा 100% जिनको श्रेय जाता है, वो 8 कार सेवक थे, जिनका दुर्भाग्य से कोई पता नहीं चला। मतलब उनके बारे में कुछ पता ही नहीं गया कि वो कौन थे या क्या थे, या हैं कि नहीं है, या ना तो उनको मंच पर लाया गया, ना उनका कोई स्वागत किया गया, और ना उनकी कोई याद की जाती है। आपके मन में कोई कोई स्टैंड है, वैचारिक स्टैंड है 6 दिसंबर की घटना को लेके, कि वो ये घटना, मतलब मैं ये बस ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल वहीं पड़ा हुआ है कि 86 में ताला खुलने के बाद से, जो आपके लिटिगेशन के बाद खुला, क्या आपको पता था कि अयोध्या में कार सेवकों की गोली चलेगी? क्या आपको पता था कि 92 में कार सेवा होगी और उसके बाद देश भर में दंगे हो जाएंगे? क्या कभी ऐसा फार साइटेड कोई थॉट आया था? मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद होगा तो 1 फरवरी 1986 को जिस समय यहाँ पे ताला खुला, उसमें कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, बिल्कुल शांति थी। और जो बाद में ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और जो इसमें आई, वो अप्रैल में, मतलब फरवरी की घटना है, 14 मार्च 1986 को रायबरेली में गठन हुआ था, जिसमें आजम खां थे, जिसमें वो हमारे लखनऊ के एक जफर राब जिलानी थे संयोजक, और वो सब बने हुए थे। उसके बाद उन लोगों ने लिटिगेशन शुरू किया। तो देखिए, अगर 1 फरवरी 1986 के आदेश से कोई चीज़ होना होता तो वो उसी समय हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। 1992 में, हाँ ये ज़रूर है कि 6 दिसंबर 1992 को जिस समय मस्जिद ढाई गई थी, उस समय यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था। देश के कई हिस्सों में दंगे हुए भी थे। अब दंगे तो देखिए, दंगे तो उस तरीके से नहीं हुए। अब वो मैं आपको बताऊं कि दंगों की शक्ल ये थी कि जो मुस्लिम भाई हमारे थे, उन्होंने अपने सामान हिंदू भाइयों के यहाँ रखवा दिए थे। ये था, उन्होंने हिंदू भाइयों के यहाँ सामान रखवा दिया और बाहर चले गए अपना। पता लगा को आगजनी हो गई, लूट लिया गया, लेकिन वो सामान उनका सुरक्षित था। ये हुआ और उसका उनको लाभ भी मिला। जो 5 फीट की दीवार में थे वो 10 फीट की दीवार मिल गए, क्योंकि मुआवजा भी मिला, सारी चीज़ें मिली। तो वो जो जिस तरीके से उन्मादी हिंसा होती है, उस तरीके की हिंसा अयोध्या में फ़िलहाल कभी नहीं हुई। और ये मैं आपको बताऊं कि उस समय हिंदुओं में रामचंद्र परमहंस जी का बड़ा नाम था, और जो बाद में मुस्लिम की तरफ से, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की तरफ से जो अकेला पैरोकार था, वो मोहम्मद हाशिम था, हाशिम अंसारी, जिनका बेटा आज इकबाल अंसारी एक तरीके से लाइमलाइट बटोर रहे हैं, ये कहा जाता है उनके बारे में। दो पे आ गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोध में लड़ते थे, लेकिन अयोध्या में रामचंद्र परमहंस और हाशिम अंसारी दोनों रिक्शे पे एक साथ जाते थे, एक साथ चलते थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई वैमनस था या कोई इस तरीके का उदाहरण। अब उसको राजनीति में किस तरीके से लोगों ने कर दिया, वो अलग की बात है। इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से हुआ, तरीके से कर दिया, लेकिन यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं हुआ। अब आप देखिए, 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, उससे धन्नीपुर में उनको मस्जिद की वो कर दी, वो अपने हिसाब से उसका निर्माण कर रहे हैं। लोग कहते हैं साहब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, कि इसलिए करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके, जहाँ तक मुझे याद है कि उनका नक्शा वगैरह नहीं पास हो पाया था। अब शायद नक्शा प्राधिकरण से पास हो गया है और वो अपने मस्जिद निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 2019 के इस आदेश के बाद जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया, उसमें भी देखिए कोई विरोध नहीं हुआ, बल्कि
उन्होंने भी अपना मान लिया, हिंदुओं ने अपना मान लिया। तो जो भगवान राम के बारे में जो कहा जाता है और जो अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या वास्तव में अयुद्ध बना हुआ है, माने जहाँ पर युद्ध नहीं होता है। और राम के नाम पर तो कभी युद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो रामराज की कल्पना ही उनके कारण होती है। तो मुझे लगता है कि उसका बिल्कुल आप साक्षात जो आप प्रमाण देखना चाहेंगे तो वो आपको अयोध्या में दिखलाई पड़ेगा। आप अभी भी किसी भी मुस्लिम भाई से पूछ लीजिए तो वो इस राम मंदिर के निर्माण के विरोध में आपको बोलता हुआ मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। मैं अब आखिरी मेरा एक सवाल है। मैंने जिन लोगों से बात की कि मैं उमेश जी से मिलने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एक बात पूछिएगा कि वो मीडिया से दूर क्यों चले गए। वो लोग मतलब 2024 ही नहीं, साल 2023 में, 20 में, 21 में, ख़ासकर 19 में तो जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, 18 में शिवसेना ने एक बहुत बड़ा अयोध्या चलो का मूवमेंट ही किया था। आप अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, मूलतः ज़्यादातर समय लखनऊ में रहते हैं। कहा जाता है कि पूछा जाता है कि उमेश जी मीडिया से दूर क्यों चले गए, बातचीत करना क्यों बंद कर दिया उन्होंने। देखिए, अगर आप मीडिया में देख रहे हो, देखिए मीडिया से मैं कभी दूर नहीं था, बल्कि मैं मीडिया का एक माध्यम था। मैं भी पत्रकारिता करता था और मैं भी उस समय, जिस समय की ये 1986-87 की बात है, मैं यहाँ पे एक तरीके से मान्यता प्राप्त पत्रकार भी था। लेकिन देखिए ऐसा है कि आप ये देख रहे होंगे, जैसे आजकल का आप देख रहे होंगे कि पहले दूरदर्शन पर समाचार होता था, आजकल दूरदर्शन पर डिबेट होता है। दो इधर बैठा दी जाते हैं, दो उधर बैठा दी जाते हैं और लड़ते रहते हैं सब आपस में, लड़ते रहते हैं। तो उस समय की मीडिया में जो भी हमारे पास आता था, ऐसा नहीं है कि मैं मीडिया से दूर था, लेकिन चूँकि मुझे राजनीति से कोई लगाव नहीं था, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं था, और मुझे जो भी श्रेय मिलना था ईश्वर की कृपा से वो मिल गया। और जो मेरा उद्देश्य था कि साहब वो भगवान का दर्शन, लोग पूजन और दर्शन करें, वो ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर तो नहीं था, लेकिन मैं उनसे सन्निकट भी नहीं था, मैं मिल कर के अपनी बात भी नहीं करता था। इसलिए कि देखिए 1986 और 2024 लगभग 37 साल हो गए। 37 साल के बाद भी आज जो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, दो सवाल पूछे जाते हैं कि आपका क्या किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लगाव था, आपको किसी कांग्रेस ने या किसी ने ताला खुलवाने के लिए एप्लीकेशन देने के लिए कहा था, या आप कैसे आ गए और किसको श्रेय देते हैं। अब क्या जवाब देते हैं? ये तीन, देखिए मेरा जवाब शुरू में ही था, अगर कांग्रेस या अगर सरकार को कुछ करना होता तो वो मुंसिफ के यहाँ भी वो आदेश जारी किया जा सकता था। वो 5 दिन का देखने का औचित्य नहीं था कि वो यहाँ से खारिज किया जाए, फिर आपको जाना पड़े जिला जज के यहाँ। अगर उनका था तो वो जो आदेश 1 फरवरी 1986 को के एम पांडे साहब ने दिया, वो आदेश हरमंगल सिंह जो उस समय जो है वो मुंसिफ सदर थे, वो उस समय दे सकते थे। उनके पहले तो पार्टी वाले सवाल पे क्या बोलते हैं फिर आप? पार्टी वाले में सवाल पे अब देखिए वो सिर्फ इतना ही, जैसे आज आप कुछ भी हो, परोक्ष या अपरोक्ष, राम मंदिर के निर्माण का श्रेय बीजेपी को जाता है और बीजेपी ले रही है। लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी बना रही है, बीजेपी मंदिर बना रही है। तो अगर कांग्रेस थी और कांग्रेस को श्रेय था और कांग्रेस का हाथ था, तो मैं ये चीज़ समझ नहीं पाता हूँ कि कांग्रेस तब से लेकर के आज तक, जब वो एक तरीके से सारी जगहों पे हार गई है, अब वो पार्टी रह गई है जो एक दूसरे के साथ मिल करके लड़ने को तैयार है। आज स्थिति ये हो गई है, पहले वो खुद की पार्टी थी और अपने आप में लड़ती थी, तो उसने आज तक इसका श्रेय क्यों नहीं लिया। तो अगर कुछ होता तो निश्चित रूप से उसका श्रेय वो लेना चाहिए था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया वालों ने जब भी मुझे संपर्क किया तो मैं उनके लिए उपलब्ध रहा हूँ, लेकिन मैं मीडिया के पास गया नहीं, और संभवतः यही कारण है कि मैं इन सब किसी भी जो न्यूज़ है या जो विचारधारा है या जो उसमें योगदान है, उसमें मैं कभी कभी याद करता रह गया हूँ। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ
कि आप मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि उनका अपना सोचना होगा और अपने हिसाब से होगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा या पहले 1986 से लेकर के और 1990 के दरमियान जब इस प्रकरण आता था कि जन्मभूमि का ताला खोला गया 1 फरवरी 1986 को, तो अधिवक्ता उमेशचंद पांडे का नाम आता था। बाद में इन लोगों ने या किसने एक स्थानीय अधिवक्ता कर दिया, फिर एक युवा अधिवक्ता द्वारा किया गया। तो जब आपने मेरा नाम ही गायब करने की कोशिश किया तो फिर मीडिया में मैं सम्मिलित होकर के क्या कर सकता था। अब अभी देखिएगा जितना भी लिटरेचर है, यहाँ तक कि अभी भी आप देखिएगा, अभी कल ही टीवी का प्रसारण हो रहा था मेरे ख्याल से जी न्यूज़ पर, और उसमें इनके मीडिया के जो हैं शरद, वो उनका कर रहा था। आप देखिएगा उसमें कहीं नहीं आया, ये नहीं आया कि साहब उमेशचंद पांडे साहब ने खोला था, एक स्थानीय अधिवक्ता द्वारा। तो क्यों, किस बात से आप गुरेज करते हैं? तो जब आप हमको दूर करते हैं तो फिर आप समझिए कि मैं दूर हूँ। लेकिन ये आरोप मैं अपने ऊपर सही नहीं लेता हूँ कि मैं मीडिया से दूर रहा हूँ या मीडिया से मेरा कोई लगाव नहीं रहा है, क्योंकि मैं मीडिया में जीता था। मैं और आप हैं अभी भी, आप ये कह रहे हैं? मैं अभी भी लिखने और पढ़ने में अभी भी विश्वास रखता हूँ कभी कभी, और मीडिया से मैं दूर और कोई भी नहीं रह सकता। आज के समय में तो मीडिया से कोई दूर रह भी नहीं सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसको कोई उद्देश्य की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ों को प्राप्ति की ज़रूरत होती है, वो मीडिया से ज़रा सा ज़्यादा लगाव में रहता है। वो मैं अपने लिए नहीं पाता हूँ उसमें। उमेश जी, हमसे बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप ये बातचीत ललन टॉप पे देख रहे थे, मेरे साथी जीत इस कैमरे के पीछे हैं, एडिट भी वही कर रहे हैं इस वीडियो को। आपकी इस वीडियो पे, इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए वीडियो कमेंट सेक्शन में, हम जानना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए और ललन टॉप देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।